हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो के बारे में, महिंद्रा के बारे में और मारुति सुजुकी। मैं ये बताऊंगा क्यों ये इन ऑटो कंपनी पे मैं बुलिश हूँ और मैंने क्यों इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन और वो सारी इन्वेस्टमेंट थीसिस पहुंचा सकूं, ताकि आप इन हिडन अपॉर्चुनिटीज़ को समय रहते ग्रैब कर सकें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनुरोध, आप अंतिम तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत कुछ अलग शेयर करने वाला हूं। और दूसरा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट कॉल ले रहे हैं मेरे इस वीडियो के बेसिस पे तो ज़रूर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करिए। तो चले अपने स्क्रीन पे और जानते हैं क्यों मैं इन ऑटो सेक्टर पे बुलिश हूँ। चले दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले स्क्रीन पे मैंने इसका हेडिंग दिया, इज ऑटो आउट परफॉर्मिंग निफ्टी एंड विच निफ्टी ऑटो कंपनी विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। पहले तो हमें यह जानना है कि निफ्टी को क्या ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है, क्या ये एक मार्केट लीडर के रूप में उभर के आ रहा है, और दूसरा, क्या अगर ये आ रहा है ये सेक्टर ऑटो का बहुत बुलिश लग रहा है, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि अच्छी लग रही है इन्वेस्ट के लिए और मैंने कौन सी कंपनी में निवेश कर रखा है। तो दोस्तों, बहुत फास्ट मूव करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। अब कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं ऑटो सेक्टर के बारे में। ऑटो इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट ऑटो इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। $100 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री है दोस्तों। चौथा बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इकोनॉमी है इंडिया का। चौथा बड़ा ऑटो इंडस्ट्री इकोनॉमी है इंडिया में और 100 बिलियन से ज़्यादा इसका साइज है। 2.3% ऑफ इंडियन जीडीपी, 8% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। आप साइज इससे अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा है। 21 फाइनेंशियल ईयर 21 में हैड 22.65 मिलियन व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड। इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड टू रीच $280 बिलियन बाई 2026। 100 बिलियन की आज की इकोनॉमी साइज है 2026, यानी आने वाले 4 साल में 280 बिलियन तक का इंडस्ट्री साइज हो सकते हैं। बहुत अच्छा इंडस्ट्री ग्रोथ दिखता है। इंडियन नेशनल हाईवे इज एक्सपेंडिंग बाई 2500 किलोमीटर एनुअली। पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं। अगर रोड्स ज़्यादा बन रहे हैं तो ज़्यादा गाड़ियाँ दौड़ेगी उस पर। टू व्हीलर सेगमेंट अकाउंट्स फॉर 81% ऑफ मार्केट शेयर ड्यू टू इंडियाज लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन। मिडिल क्लास टू व्हीलर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए टू व्हीलर्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। ईवी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सालों से ईवी स्टोरी चल रहा है, आने वाले दिनों में भी ईवी स्टोरी अच्छा लगता है। इन 2021 330 के EVs सोल्ड इन इंडिया, मतलब इतने EVs मशीन्स EVs गाड़ी सोल्ड हुई थी, रिप्रेजेंटेटिंग 168% YoY ग्रोथ। बेस इफेक्ट के कारण इतना बड़ा परसेंटेज दिख रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये नंबर्स कुछ नहीं है, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्ड होने वाले हैं और आपको और ज़्यादा ग्रोथ दिखने वाला है। तो एक EV स्टोरी है जो कि हमको दिमाग में रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये हम जैसे ही स्लाइड्स प्रेजेंटेशन मैंने शुरू की थी उसमें बताया था कि पहले तो ये निर्धारित करना है कि ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। दोस्तों, ये एक मैंने चार्ट बनाया है जहां निफ्टी आप रेड वाले लाइन से आपको दिख रही है और उसके ऊपर मैंने प्लॉट किए बाकी सारे इंडेक्सेस। आप नीचे देख पा रहे हैं आईटी और मेटल बहुत लैगर, बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है, निफ्टी के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे। फार्मा उसके बराबर में परफॉर्म कर रहे, बैंक निफ्टी बराबर में परफॉर्म कर रहे, लेकिन ऑटो देखिए कितना अधिक परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है निफ्टी से कहीं ज़्यादा ऑटो इंडेक्स ग्रोथ करते हुए या अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में तो यहाँ तक हमको ये समझ में आ गया है दोस्तों कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ हमने टेक्निकल एनालिसिस का मदद लिया। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और जानने के लिए मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो वीडियोज़ बनाता हूँ, निफ्टी के चार्ट्स जो एनालिसिस करता हूँ, उसे ज़रूर देखिए। तो अब हम मूव कर रहे हैं, क्या ये ऑटो ग्रोथ के पीछे क्या फैक्टर्स है, क्यों हमको ये ग्रोथ दिख रहा है और ये ग्रोथ ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत हुआ है वो क्यों हो रहा है। पहला तो गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट आया है, $3.5 बिलियन ओवर 5 years फॉर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। एक PLI स्कीम आया गवर्नमेंट का, जहां गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है इंडस्ट्रीज को क्या ऑटो कंपोनेंट्स बनाने के लिए, ये एक पॉजिटिव है। FDI ऑफ $30.78 बिलियन बिटवीन अप्रैल 2002 सितंबर 2021,
अच्छा चंक एफडीआई का आया हुआ है, 5.5% ऑफ टोटल एफडीआई। ये हमें लगता है, खास करके मुझे लगता है दोस्तों, कि ये और बढ़ने वाला है। और ये शेयर्स जो टोटल एफडीआई का है ऑटोमोबाइल में जो शेयर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एफडीआई इन ऑटोमोबाइल सेक्टर ये 100% ऑटोमेटिक रूट है। तो 100% ऑटोमेटिक रूट होने से और इजी हो जाता है। तो यहाँ पे एफडीआई का और निवेश आना हमको लगता है बहुत ज़्यादा संभव है। और अच्छा इसका जो मार्केट शेयर है, मतलब टोटल एफडीआई में जो ऑटोमोबाइल में पैसे आते हैं, ये और बढ़ने का संभावना है। फैक्टर्स सपोर्टिंग प्रोडक्शन, स्किल्ड लेबर, लो कॉस्ट, ये अक्रॉस इंडस्ट्रीज ये लागू पड़ता है ऑटो के लिए ज़्यादा। तो ये बहुत एक पॉजिटिव है कि जो कि फ्यूल कर रही है ऑटोमोबाइल्स में ग्रोथ की। सेकंड, डिमांड, इंडिया हैज़ ग्रोइंग मिडिल क्लास, डेवलपमेंट इन रूरल एरिया। इंडिया की खुद की मार्केट इतना बड़ा है क्या, क्योंकि मिडिल क्लास में टू व्हीलर्स का डिमांड है। मिडिल क्लास मतलब लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में जो ट्रांसफॉर्मेशन या अपग्रेडेशन देख रहे हैं, वहाँ पे जो हमको फोर व्हीलर्स का डिमांड दिखता है, लो कॉस्ट फोर व्हीलर्स का, वो भी बहुत हाई है। तो ये इंडिया का खुद का डिमांड स्टोरी इतना अच्छा है कि यहाँ पे और ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। ईवी स्टोरी अपने आप में कहानी है। इंडियन ईवी मार्केट विल इंक्रीज एट CAGR ऑफ 36% टिल 2026, ये एक रिपोर्ट से पता चलता है। थर्ड लार्जेस्ट मार्केट ईवी का इंडिया हो सकते हैं बाई 2025। एंड ईवी फाइनेंस इंडस्ट्री विल रीच $50 बिलियन बाई 2030। ये गवर्नमेंट का नीति आयोग की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है। तो दोस्तों ये कुछ एक पॉइंट्स है जो कि ऑटो ग्रोथ के पीछे है। तो ये कारण, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये रहने वाले, ये चेंज नहीं होने वाली, ये स्ट्रक्चरल है और ये काफ़ी टाइम तक इसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ऑटो में अच्छी ग्रोथ आने वाली है। अब जैसा कि हमने वीडियो स्टार्ट होने के पहले बोला था कि निफ्टी क्यों, ऑटो सेक्टर क्यों निफ्टी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये हमको पहले देखना है, जो कि हमने एक टेक्निकल चार्ट, डिफरेंट इंडेक्स चार्ट को प्लॉट करके देखा। दूसरा हमको ये देखना है क्या विच निफ्टी ऑटो कंपनी इज द बेस्ट। अब ऑटो इंडेक्स तो आइडेंटिफाई कर लिए, इसमें कंपनी कौन सा बेस्ट है और उसके पीछे थीसिस क्या है, क्या फैक्टर्स है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, जिस वजह से मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए ऑटो की। निफ्टी ऑटो में जो कंपनीज है आप एक चार्ट में देख पा रहे हैं। पहला 3 कंपनी के बारे में बीच में एक गैप है, फिर मैंने दूसरी कंपनीज दी है। इसके कारण क्या, ये आपको चार्ट देख के पता चल जाएगा। निफ्टी 1 मंथ प्राइस 3% निफ्टी में चेंजेस आया। इंडस्ट्री एवरेज पी है 45 का। अब पहली कंपनी जो हमने दी है वो है महिंद्रा। देखिए ऑटो इंडेक्स में इसका वेटेज है 18.25, वेरी हाई वेटेज। वैसे ही मारुति की है 11% M&M में चेंज है। कुछ तो M&M में ऐसा हो रहा है। पी भी देखिए, इंडस्ट्री पी 45 है, इस महिंद्रा का 20 है। मार्केट कैप 1,28,856 है। डिविडेंड यील्ड 1%, रिटर्न ऑन कैपिटल 11%। जो गौर करने वाली बात है वो है लास्ट वाली पॉइंट, क्या, क्वार्टर प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो प्रॉफिट दिखाया था, इस क्वार्टर जो सेम ईयर में सेम क्वार्टर में 21%, आई मीन 2140% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ह्यूज है। ये क्यों है, नहीं है, ये आपको देखना ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ बता रहा है कि कुछ M&M में ऐसा स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही मारुति सुजुकी है और बजाज ऑटो है, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस है। हालांकि बजाज ऑटो में क्वार्टर ऑन प्रॉफिट में हमको थोड़ा डिप दिखा है, लेकिन ओवरऑल ये तीनों कंपनी कुछ ऐसी है कि इसका वेटेज भी अच्छा है और इसमें पी में इंडस्ट्री पी से काफ़ी लो में चल रही है। टाटा मोटर्स लॉस मेकिंग है, लेकिन ईवी स्टोरी में बड़े प्लेयर हो सकते हैं। तो ये मेरे फोर्थ प्रेफरेंस है। हालांकि ईवी का जब एक बार इसके स्टोरी डेवलप हो जाएगी, इसके रिजल्ट्स आने लगेंगे, तो टाटा मोटर्स हैज़ अ वेरी ह्यूज चांस कि ये टॉप 3 में आ जाए। फिलहाल के लिए मारुति एंड बजाज ऑटो आर माई टॉप पिक्स। अगेन दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये मैं अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इस पे अगर कॉल ले रहे हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे हम मूव करते हैं, M&M मारुति और बजाज ऑटो के बारे में हम और डिटेल में बताते हैं आपको। पहला पॉइंट, पॉजिटिव प्राइस चेंज। हालांकि इतना अच्छा क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ होने के बावजूद कंपनी के पी में
बढ़ोतरी नहीं आई है, मतलब कंपेयर टू इंडस्ट्री पी इट्स अवेलेबल एट अ चीपर कॉस्ट। एसयूवी में स्पेशलाइज करती है, विल इन्वेस्ट 3,000 फर्दर 3,000 करोड़ टू डेवलप एसयूवी। तो यहाँ पे एक केपेक्स दिखता है। मारुति में हाईएस्ट मार्केट कैप, पॉजिटिव प्राइस चेंज, नो डेट, लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन पैसेंजर का। अगर पैसेंजर कार डेवलप होती है तो क्योंकि इनका इतना बड़ा मार्केट शेयर है, क्या इनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये भी एक कैपेक्स ईवी में केपेक्स डालने वाली है। बजाज ऑटो, लो पी, हाई डिविडेंड यील्ड, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगेन नो डेट, स्पेशलाइजेशन इन टू व्हीलर्स, मार्केट लीडर, इन्वेस्टेड ₹300 करोड़ टू बिल्ड कैपेसिटी फॉर 5 लाख ईवीज पर एनम। तो अगेन ईवीज में थोड़ा एक केपेक्स दिखता है, कंपनीज में डेट नहीं है, अवेलेबल एट अ लो प्राइस, तो काफ़ी वैल्यू दिखता है दोस्तों। आई थिंक वी शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, आई हैव एटलीस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेसिफिकली दीज 3 कंपनीज। सो आज का अगर सारांश निकाले इस वीडियो का, ऑटो प्रोडक्शन एंड ऑटो कंजम्पशन इज लेटेस्ट टू ग्रो मैनिफोल्ड इन नेक्स्ट 5 years. Nifty Auto has clearly been outperforming Nifty Index. Electric vehicles presents lucrative new segment for Indian auto companies. Mahindra, Maruti, Bajaj Auto are strongly positioned to capitalize on auto growth story. I hope कि इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिला होगा, और एक जो हिडन अपॉर्चुनिटी या हिडन ट्रेजर रहता है वो समय से पहले मैं आपको बता सक रहा हूँ। आशा करता हूँ 1 साल 2 साल बाद आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि हाँ, मैंने ये वीडियो को सही टाइम पे रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आप सही टाइम पे आप ऑटो इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगेन, अपना एनालिसिस, खुद का एनालिसिस खुद कीजिए, लेकिन हिडन अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने के लिए सही समय में सही इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू।